नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हैं कैंसर आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंड डिवाइन टाइमिंग की रीड करती हूँ, एंजल की मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए, आगे भी यूँ ही करते रहिए। एंड अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो डिटेल्स रीडिंग के लिए तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट हर किसी को करती ज़रूर हूँ। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की समय समय पर आती रहे। देखो पार्टनर की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड अगेन कह रही हूँ, साइन चाहे जो भी हो, जिस भी साइन से देखना चाह रहे हैं ज़रूर देख सकते हैं आप। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। चलिए देखती हूँ आंचलिक मैसेज कैंसर के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं आपकी मैसेज क्या है, आंचलिक मैसेज क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। जो चीज़ें न्यू आपके तरफ में अगर आ रही हैं तो उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। एंड खामखा की टेंस रख के दिमाग को उसे और ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। खामखा की चीज़ों को ना सोचिए। चलिए देखती हूँ प्रेजेंट क्या है सिचुएशंस, क्या फीलिंग्स है, क्या एक्शंस लेना चाहते हो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, क्या फील करते हैं ये अपने पर्सन को लेके, अपने पर्सन को लेके क्या फील करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। प्रेजेंट अगर कहूँ फीलिंग्स की, अगर मैं बात करूँ सिचुएशंस की, अगर मैं बात करूँ तो आपका सिचुएशन ऐसा है कि सारी जगहों से चीज़ें या तो ब्लॉक्ड हैं, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें एट अ टाइम मेरे ऊपर में ही गलत हुई पड़ी हैं। तो सिचुएशन शायद कुछ तो है जो गलत हो रहा है। आप ओल्ड मेमोरीज को बहुत ज़्यादा मेमोराइज कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में शायद आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, सिचुएशन आपकी स्टक है, काफ़ी टाइम से हो सकता है एक ही चीज़ें झेल रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है फीलिंग्स वाइज और क्या फील करते हो। टेम्परेंस, संयम है, पेशेंस है। आप पर्सन को सरप्राइज भी करना चाहते हो, गिफ्ट उपहार भी देना चाहते हो, प्यार से बढ़ना चाहते हो। अगर पर्सन डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थोड़ा भी आपको टेक्स्ट कॉल करते हैं तो आप उनके लिए बहुत हाई हो जाते हो। फीलिंग्स कहते हैं ना, हमेशा बौखलाहट सी हो जाती है कि कब बात करूँ, क्यों ना करूँ, रिवर्ट क्यों ना करूँ। रिवर्ट करने का मन अगर नहीं भी होता है फिर भी अपने पर्सन को रिवर्ट करते हो, बिकॉज यू आर इन लव। मैं कह सकती हूँ आप लव में हो, प्यार में हो। कुछ चीज़ें लगती हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उनका इंतज़ार या कहूँगी प्यार करते हैं। यहाँ पे इंतज़ार बहुत ज़्यादा है भाई आपकी, अगर एनर्जीज कहूँ तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार। जब भी इंटरेक्शन होती है तो बात ज़रूर कर लेते हो, रोक नहीं पाते हो खुद को। एंड वो हैं तो ज़िंदगी है। पता नहीं क्यों आप इतना, मतलब कहते हैं ना कि बहुत बेइंतहा जो इंसान प्यार करता है ना, कि वो हैं तो ज़िंदगी है। या कुछ लोगों के लिए बच्चे भी हो सकते हैं कि रिलेशनशिप मैरिज हुआ पड़ा है तो भाई बच्चे हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं ना। तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, या जिनका कहूँगी सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप है या न्यू कुछ मैरिज फेजेस है, तो कहूँगी आप अपने पर्सन को प्यार ज़रूर करते हैं। एंड चाहते हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। पता नहीं क्यों आप लोगों का कुछ तो है जो सॉर्ट आउट नहीं है, जिसे आप क्लियर करना चाहते हो। बहुत संयम है भाई आप में, अगर कहूँ तो फिलहाल पेशेंस बहुत रख रहे हो। इतनी पेशेंस हर कोई नहीं रख सकता जितना पेशेंस आप रखे हुए हो। बोलते नहीं हो, प्यार से बिहेव करते हो, उनकी गलत हरकतों को भी इग्नोर करते हो। मैं ये कह सकती हूँ जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, अगर पर्सन कुछ गलत भी करते हैं तो आप उनको वो गलत चीज़ देखते हुए भी कहते हैं ना कि अपने आप में इतना संयम रखना कि मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज मुझे अच्छे से रखना है। कुछ चीज़ें ख़राब नहीं करनी है, जो पास्ट में अगर कुछ ख़राब था तो उसे नहीं करनी है। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को टू मच समझ चुके हो कि वो इंसान ऐसा ही है एंड ऐसा ही रहेगा, तो बदलेगा नहीं। तो आई थिंक बैलेंस्ड कर रहे हो आप फेजेस को। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आती है, ज़बरदस्ती के कहते हैं ना कि आप निभा रहे हो। चलिए इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, दोराहापन, दोराहा जिंदगी।
इनकी सिचुएशंस में एक चीज़ है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एंड आपके साथ में टर्म्स में है, ये भी मैं कह सकती हूँ, या अगर जिनका ऐसा नहीं है, दोराहापन या फैमिली मेम्बर्स में से कुछ हो सकते हैं कि इनको मैनिपुलेट करते हैं, तो आपकी तरफ में ये सही से नहीं आ पाते। जब अकेले रहते तो ठीक रहते हैं, जब वहाँ गए तो फिर वही हाल हो गया। तो कुछ लोग अगर फैमिली वाइज इश्यूज़ है तो कहूँगी वही फेजेस हैं कि इनका खुद का दिमाग तो चलता नहीं, दूसरे के दिमाग से चलते हैं ये। प्रॉब्लम यही है, ये इनका खुद का ना माइंड नहीं चलता। ये किसी की बातों में या फैमिली, या कहूँगी अगर ये दो दो पर्सन को डील कर रहे हैं, अगर इनकी लाइफ में और भी कोई है तो कहूँगी वहाँ से ये तोड़ नहीं सकते, तो आपको सही से जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, निकल नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियसली इतना तो मैं कह सकती हूँ कि इनके सोच में प्यार ज़रूर है एंड ये प्यार करते भी हैं, बदलना भी चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। यानी कि एक्शंस अगर इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो फिलहाल, तो ही और शी विल नॉट टेक एनी एक्शन, कोई एक्शंस नहीं है। बट ऑब्वियसली ये आपको प्यार करते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, बट या तो ये किसी की बातों में आते हैं या दो दो पर्सन को डील करते हैं, तो कहूँगी बैलेंस नहीं कर सकते रिश्ते को। अगर आपसे अफेयर है या आप एक पर्सन हो एंड कोई और एक पर्सन है, कहूँगी ये नहीं समझ पा रहे कि इन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ में। तो ये इंसान खुद ही नहीं समझ पा रहे कि इनको क्या चाहिए, तो ये आपको क्या करेक्ट सलाह देंगे या क्या करेक्ट करेंगे आपके लिए। एंजाइटी है, डिप्रेशन है आपके पर्सन में भी, एंड आप इसलिए कहूँगी इनकी हर हरकतों को इग्नोर भी करते हो कि चलो फिर एक चीज़ें, फिर एक सेकेंड चांस, ये हैं तो ज़िंदगी है, क्योंकि आप इनसे जुड़े हुए हो दिल से। एंड जब इंसान दिल से जुड़ जाता है तो दिमाग नहीं चलता है उस टाइम पे। तो ऐसे भी आपकी राशि भी वही है, वाटर फ्लो वाली, एंड आप हो भी भावुक इंसान बहुत ज़्यादा, तभी संयम इतनी ज़्यादा है आप में। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज क्या है आपकी तरफ में। देखते हैं पहले क्या है ओवरऑल में, क्या है ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ कप्स, फोर की फर्स्ट कार्ड, लास्ट भी फोर, जो कि बताता है ये कहीं ना कहीं एक राहु का नंबर है, सबको पता है। एंड ये चीज़ें बताती हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे रिजेक्शन, तो ओवरऑल में भी दिखता है कंट्रोलिंग एनर्जीज, रिजेक्शंस, या आप कहना चाहते हो कुछ लेकिन आप कहते नहीं हो क्योंकि आप खराब नहीं करना चाहते हो फिजिक्स को। यहाँ देखते हैं क्या है। सेवन ऑफ कप्स, ये इंसान कंफ्यूज्ड है। अगर ये आपसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक ये कोई डिसीजन लेने की सिचुएशन में फ़िलहाल नहीं है। तो आप इनको फोर्स करके भी या कुछ एक्सपेक्ट करके भी ये आपको कुछ आउटकम नहीं दे पाएंगे, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। बिकॉज इनकी एक्शंस भी नहीं है, कन्फ्यूजन्स भी है, या कहूँगी कई लोग कन्फ्यूज कर देते हैं, कई ऐसी बातें कह के, कई चीज़ें जहन में चलती है तो ये कन्फ्यूज। आप ऑलरेडी कहूँगी कन्फ्यूज नहीं हो, आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हो, क्वेश्चन आपको समझ में सब आ रहा है, लेकिन आप करेक्ट कर रहे हो। बट यहाँ अगर कहूँ तो ये जो भी इनकरेक्ट अगर करते हैं तो बिकॉज इनको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। फोर ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं, फोर ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। समझाना ही होगा खुद को, अगर कहूँ तो संभलना होगा, समझाना होगा, एक्सपेक्टेशंस रखोगे। टावर मूवमेंट कार्ड है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है कुछ टाइम में, तो आपको खुद को बैलेंस करना है, समझाना है। इधर देखती हूँ क्या है, कुछ बदलते वक्त में क्या है। ये पर्सन अगेन, दोनों की ही अगर लास्ट कार्ड कहूँ तो दैट इज सिमिलर कार्ड्स आई हैं, सो व्हाट अ कोइंसिडेंट कहूँगी। थ्री ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ कप्स, दोनों ही की तरफ में लास्ट यही कार्ड है, जो कि या अगर ये किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में है तो भी कहूँगी आपको प्यार करते हैं, छोड़ नहीं सकेंगे, भले कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन कहूँगी वो चीज़ें हैं। या अगर ऐसा नहीं भी है, कोई लोगों की वजह से चीज़ें अगर उलझी हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली रीच आउट करना चाहते हैं, या हो सकता है रीच आउट भी करे कुछ लोग के लिए, या कहूँगी प्यार के रिगार्डिंग बातें भी करे, बट जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो डेफिनेटली उतनी हद तक नहीं कर पाएंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब। तभी कहूँगी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है अगर कन्वर्सेशन करोगे, टोटली फुल्ली वही चीज़ नहीं जो आप चाहते हो वही करेंगे, उतनी हद तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक कहूँगी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, तो रीच आउट ज़रूर कर सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हों, ओके।
अनएक्सपेक्टेडली, अभी कुछ चीज़ें रिसेंट में नहीं, बिकॉज आप जो एक्सपेक्ट करते हो तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ आपको पेशेंस रखना है, रखा भी है और रखिए। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली, रीच आउट कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आज अचानक से कर दिया, आज अचानक से चीज़ें ऐसी बोल दी, तो ये हो सकता है। एंड 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस डायरेक्ट कॉल ना क्या करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड जिस भी साइंस अगेन कह रही हूँ, देखना चाह रहे हो देख सकते हो इसे। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।